दोस्तों, अगर जीवन में कभी धोखा नहीं खाना चाहते हो तो शत्रु से मिलकर कभी चिकनी चुपड़ी बातें मत करना। वो एक कहावत है ना कि नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें कभी मिठास नहीं आती और सांप को दूध पिलाने से उसको विष को ही बढ़ावा देता है। शत्रु और ठग अपना अवसर मीठा बोलकर और नम्र बनकर ही बनाते हैं। नियति कहती है, शत्रु से मेल हो जाने पर भी उस पर भरोसा मत करो और स्वभाव से आपका बैरी हो उस पर तो किसी तरह भी विश्वास नहीं किया जा सकता। शत्रु से कितनी भी गहरी मित्रता हो जाए, समय आने पर वो अपने पीछे बैर को याद करके आपको कभी भी हानि पहुंचा सकता है। जैसा कि देवराज इंद्र ने पुलोमा के साथ किया था। पुलोमा इंद्र का दामाद था। पीछे बैर को याद करके इंद्र ने अपने दामाद को ही मार डाला। इसलिए शत्रु से मित्रता होने के बाद भी सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, आज यह कहानी आपको ध्यान से सुनना है। यह कहानी आपको आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा सबक देके जाएगी। यह कहानी यदि आपने ध्यान से सुन ली तो फिर चाहे कितना ही गुप्त शत्रु हो, वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। कई बार हमारे जीवन में ऐसे शत्रु पनप जाते हैं जैसे खेत में बिना बीज खरपतवार। यदि फसल उन खरपतवार के साथ रहकर बढ़ती है, खेत में उगने वाली वो घास फसल को कमज़ोर करती रहती है और स्वयं मजबूत हो जाती है। फसल यह नहीं समझ पाती कि यह मेरी शत्रु है या मित्र है। इस बात को तो किसान जानता है कि फसल के पास रहकर घास फसल को नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, इसी तरह हम सबके जीवन में अनेक शत्रु होते हैं। हम उन्हें समझ नहीं पाते। कुछ तो दिन रात हमारे साथ रहकर भी हमें हानि पहुंचाते रहते हैं। हमारे जीवन में अनेक अलग तरह के शत्रु होते हैं। कुछ लोग तो धन के लालच में एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर यह लाभ हमें मिल जाए तो फिर दूसरा ईर्ष्या व शत्रुता निभा रहे होते हैं कि यह हमसे ऊपर कैसे उठ गया। कुछ जातिगत शत्रु होते हैं, कुछ स्वभाव के शत्रु होते हैं, कुछ मान अपमान के शत्रु होते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। जीवन में कभी पछताने का अवसर नहीं आएगा। एक बार एक गुरु से किसी शिष्य ने पूछा कि गुरु, इस दुनिया में सब मतलबी है, तो ऐसे में हम लोगों पर कैसे विश्वास करें। इस पर गुरु से आगे शिष्य कहता है कि दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ हमारा साथ देने वाले भी होते हैं। तो ऐसे में गुरुवर, हम यह कैसे जान सकते हैं कि यह इंसान हमें धोखा दे सकता है या यह इंसान हमारे साथ गलत कर सकता है। तो इस पर गुरु उस शिष्य से बोलते हैं कि बेटा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। एक बार एक गांव में एक सपेरा रहता था। उसके पास एक बड़ा खूंखार सर्प था। वो रात दिन उस सर्प को बिना के साथ नचाया करता था। बीन के आगे नाच नाच कर सर्प बहुत दुखी हो गया था। वो सपेरे के चुंगल से निकलना चाहता था, मगर सपेरा उसे नाचने के बाद पिटारे में बंद करके रखता था। सर्प इस बात से ज़्यादा दुखी था कि वो दिन भर तो सर्प के बिना के आगे नाचता था और रात में उसे चूहे नचाते थे। दरअसल बात यह थी कि सपेरा सर्प को पिटारे में बंद करके सोने के लिए चला जाता था, पर जिस कमरे में सर्प रहता था उस कमरे में चूहे बहुत थे, अधिक संख्या में थे। वे बारंबार उस पिटारे में चढ़कर उछल कूद किया करते थे, जिस कारण वो सर्प को रात को चैन से सोने भी नहीं देते थे। सर्प रात भर चूहों से बड़ा परेशान रहता था। वो पिटारे में बंद होने के कारण उन्हें खा भी नहीं सकता था। एक दिन सर्प के मन में एक युक्ति आई कि अपना काम बनाने के लिए अपने से छोटे के आगे भी झुकना पड़ता है। बड़ा कार्य करने के लिए शत्रु से मित्रता करनी पड़ती है। जैसे समुद्र में अमृत निकलने के लिए देवताओं ने अपने शत्रु दैत्यों की सहायता ली थी। एक दिन सर्प उनमें से पिटार पर बैठे एक चूहे से बोला कि हे चूहे भाई, राम राम, क्या तुम हमारे मित्र बनना पसंद करोगे? हमारा इस दुनिया में कोई अपना कहने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन को धिक्कार है जो इस इतने बड़े संसार में अकेले रहना चाहते हैं, जो एक थोड़े से लालच के कारण मिलजुल कर रहना नहीं चाहते। कौन क्या लेके आया है, कौन क्या लेकर जाएगा। उस सर्प की मीठी मीठी बातें सुनकर चूहा बोला, अरे भाई, मेरी तुम्हारी कैसी मित्रता, तुम तो हमारा शत्रु है।
और शत्रु पर विश्वास करने का मतलब है अपना नाश करवाना। विद्वान लोग कहते हैं मित्रता और विवाह बराबर वालों में भी शोभा देती है। दुष्ट स्त्री राजा सर्व शक्तिशाली व्यक्ति शत्रु और शास्त्रधारी पर ऐसा कौन सा विद्वान है जो पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता है। पापी दुष्टों के हो दंडित होना पड़ता है। मनुष्य को ये दो काम कभी नहीं करने चाहिए। पहला, दुर्बल होकर बलवान के साथ बैर। दूसरा, बलवान होने पर भी शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग इन 4 लोगों के प्रशंसा करने पर उनसे मिल जाते हैं, उनसे मित्रता बांध लेते हैं, उन्हें मृत्यु के मुंह में गया हुआ समझो। पहला जवारी, दूसरा चाटुकार, तीसरा वेश्याएं और चौथा शत्रु। ये चारों प्रशंसा तभी करते हैं जब इन्हें आपसे कुछ स्वार्थ पूर्ति करनी होती है। चूहा बोलता, सर्प, मैं तेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है। दुष्ट लोग हमेशा किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए इन चीज़ों का ही सहारा लेते हैं। पहली मीठी वाणी, दूसरा वेशभूषा और तीसरा औषधि और चौथा तंत्र मंत्र, पांचवा समय। तू मुझे ज़रूर ठगने का काम कर रहा है। मैं तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। इतना कहकर वो चूहा वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा चूहा आकर पिटारे पर बैठ गया। सर्प ने फिर से मधुर वाणी में उससे भी वही बात कही जो उस पहले वाले चूहे से कही थी। हे चूहे भाई, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। क्यों तुम मेरी मित्रता स्वीकार करोगे? तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अब संन्यास ले लिया है। मैं हिंसा का मार्ग छोड़ चुका हूँ और मैंने सत प्रवृत्ति के धारण किया है। मैंने समस्त जीवों के साथ भेदभाव के कारण सबको छोड़ दिया है। अब मैं सबको अपना मित्र मानता हूँ। शत्रुता में क्या ही रखा है। सबसे मिलजुल कर रहो, सबका भला सोचो। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, दया से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। चूहा कहने लगा, हे सर्प, मित्रता करके मुझे क्या लाभ होगा? तब उस सर्प ने कहा, हे चूहे भाई, अगर तुम मेरे मित्र बन जाते हो तो मैं तुम्हें रोज़ाना स्वादिष्ट मिठाई खिलाऊंगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरे एक मित्र सेठ की मिठाई की दुकान है। अगर तुम इस पिटारे में छेद कर दो तो मैं तुम्हें अपने साथ मिठाई खिलाने ले जाऊंगा। दोस्तों, वो मूर्ख चूहा सर्प की छल भरी बातों को नहीं समझ पाया। मिठाई के लालच में आकर उसने पिटारे में छेद कर दिया। अब सर्प ने उसमें से निकाला और उस चूहे को पकड़कर खा लिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा चूहा आया तो उसे भी पकड़कर खा गया। इस प्रकार से उसने कमरे के सारे चूहे ख़त्म कर दिए और पिटारे से निकलकर जंगल की ओर निकल गया। इसके बाद कहानी को ख़त्म करते हुए वो गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि बेटा, जो मूर्ख बुद्धि के होते हैं वो अपनी मूर्खता से ऐसा काम करते हैं जो खुद तो मरते हैं और निर्दोष लोगों को भी मरवा देते हैं। इसलिए मूर्ख, धूर्त, शत्रु, स्वभावगत शत्रु, पाप करने वाले लोग और अधर्म से जीविका चलाने वाले लोगों से सदैव दूरी बना के रखनी चाहिए। वरना जैसे आग लगने पर सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार इनके साथ रहने पर सज्जन लोगों को भी निर्दोष होते हुए दंडनीय होता पड़ता है। इसके बाद वो गुरु उस शिष्य को 5 तरह के लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। मीठी छुरी या बगुला भगत। आपके दोस्तों की फहरिस्त में इस तरह के दोस्त हो तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ, आग्रह करने वाले मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले देवदास या लड़कीबाज, अपने अहंकार का प्यार, धन के लालची, गप्पे मारने वाले आदि। हालांकि इस सभी को बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी चूरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती है जो पहले भांप लेते हैं किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका नया तरीका होता है।
ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी होता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। दूसरा, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की ज़िंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। वे इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेगा। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें वह कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज़्यादा नुकसान होता है। और तीसरा है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके सक्षम कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मक ही खोज लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती है। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। ये काम तो हो नहीं सकता, वहाँ जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मक हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और चौथा, घमंडी और ईर्ष्यालु। ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रोब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायने में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहंकार के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नज़र में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। ईर्ष्यालु लोग भी कुछ इसी तरह के होते हैं। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे। जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं तो उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहे, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट करेंगे। दोस्तों, आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं है। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं लेकिन उनके भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधकती रहती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं।
कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। और 5वां है, स्वार्थी लोगों से दूर रहें। व्यक्ति को हमेशा स्वार्थी लोगों की पहचान कर उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। वे केवल अपना स्वार्थ या फ़ायदा देखते हैं और इसके लिए वे दूसरों के नुकसान की भी परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल आपको नुकसान पहुंचता है, बल्कि कई स्थितियों में आप किसी संकट में भी पड़ सकते हैं। एक स्वार्थी व्यक्ति है जो केवल अपने सुखों की परवाह करता है, भले ही वह किसी और को पीड़ा पहुंचाए। उनके पास किसी और के लिए कोई विचार नहीं है और केवल अपने आराम के बारे में चिंता करते हैं। स्वार्थी लोग सभी के लिए अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं और अच्छे होते हैं, लेकिन वे तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक उन्हें अपने आसपास के लोगों से बदले में कुछ और वापस मिल जाता है। यह सब विडंबना है कि एक स्वार्थी व्यक्ति को भी नहीं पता होता कि वे स्वार्थी है। वे बस मान लेंगे कि वे अच्छे लोग हैं जो अपनी खुशी के बारे में किसी भी चीज़ से ज़्यादा परवाह करते हैं, लेकिन अपनी खुशी का पीछा करने में वे लापरवाही से और जानबूझकर अपने चारों ओर किसी भी प्रकार के प्यार करने वाले के टूटे हुए दिलों पर चलते रहते हैं।